इस संगठन का उद्देश्य था कि धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा और समाज की सेवा। निस्वार्थ सेवा है वही संगठन कर सकता है जो वर्षों से इस भावना से समाज में विचर रहा है कि मेरे समाज का भला हो, मेरे देश का भला हो, मेरे धर्म का भला हो, पूरे विश्व का भला हो। और जिस जिस मोहल्ले में जिन जिन लोगों के को अभावग्रस्त थे, राशन की कमी थी या किसी चीज़ की कमी थी, हमने उनके घर पर वो राशन जो है सप्लाई किया है। बच्चों को जैसे शिक्षा देने के लिए नीति और अध्यात्म की बाल वाहिनी का गठन किया हुआ है। वहाँ पर उनको किसी न किसी अच्छे देशभक्त की बात कहानी सुनाई जाती है। कुछ ना कुछ उनको अपने भारत की सभ्यता और संस्कृति के से साथ मिलता जुलता बताया जाता है। नमस्कार, मैं हूं नीरज ठाकुर और आप देख रहे हैं केआरटी न्यूज़। केआरटी न्यूज़ के द्वारा चलाया गया एक अभियान जिसे योगदान अभियान का नाम दिया गया है। हम उसी योगदान अभियान के तहत विभिन्न संस्थाओं से आपको रूबरू करवाते हैं जिन्होंने कोरोना के इस महादौर में भी लोगों की जी जान से सहायता की है। हमारे साथ यहाँ पे आदित्य वाहिनी, आनंद वाहिनी के पंजाब अध्यक्ष अजय शर्मा जी मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे कि कोरोना महामारी को लेकर इनका क्या संकल्प थे और इन्होंने किन लोगों की किस प्रकार से सहायता की है। सबसे पहले मैं अजय शर्मा जी आपका स्वागत करता हूँ केआरटी न्यूज़ में। धन्यवाद। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी ये जो पीठ परिषद है ये कब एस्टेब्लिश हुई थी? जगदीश शंकराचार्य महाराज 1992 से गोवर्धन मठ पूरी पीठ के जो माननीय जगदीश शंकराचार्य महाराज हैं, स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी, वो 1992 में इस पद पर आए थे फरवरी में, और अप्रैल 1992 में उन्होंने पीठ परिषद आदित्य वाहिनी आनंद वाहिनी नाम का संगठन पूरे भारत में इसका गठन किया था। और भगवान श्रीमान नारायण की प्रेरणा से ये संगठन बना है। और इस संगठन का उद्देश्य था कि धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा और समाज की सेवा, इस उद्देश्य को लेकर के तब से ये जो संगठन है वो पूरे भारत के 16 प्रांतों में छोटे बड़े रूप में कार्य कर रहा है। ये जो कोरोना महामारी का दौर चल रहा था, पूरे विश्व में त्राहिमाम हो रहा था, उस दौरान आपकी संस्था ने एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया है कि जो आपने आम लोगों की, ज़रूरतमंद लोगों की सहायता की है। तो आपका उद्देश्य यही था कि लोगों की सहायता करना, या इसके अलावा कोई आपका और उद्देश्य था? मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोरोना काल में भी जो निस्वार्थ सेवा है वही संगठन कर सकता है जो वर्षों से इस भावना से समाज में विचर रहा है कि मेरे समाज का भला हो, मेरे देश का भला हो, मेरे धर्म का भला हो, पूरे विश्व का भला हो। जिसके मन में मानवता की सेवा, रक्षा की भावना नहीं है, वो सही ढंग से समाज की सेवा जो है वो रक्षा नहीं कर सकता। हमारा जो संगठन, जैसे मैंने कहा, कि बहुत ही पवित्र है और जगदीश शंकराचार्य महाराज जी के द्वारा जो संगठन बना है, और उनकी जो सदप्रेरणा है हमें समय समय पर यही रहती है कि हमारा जो समाज है उसकी सेवा, जो भी निर्धन लोग हैं उनकी लगातार हमने सेवा करनी है। उसके लिए हमें उन्होंने बहुत सारे सूत्र भी दिए हैं कि जैसे 1 रुपया और 1 घंटा हर परिवार जो है अगर निकालता है समाज की सेवा के लिए, तो पूरे समाज में कोई भूखा नहीं रह सकता। स्वयं सुबुद्ध बनो, स्वावलंबी बनो, सत्य सहिष्णु बनो, और जीवन काल में 10 अन्य लोगों को सुबुद्ध बनाओ, स्वावलंबी बनाओ, सत्य सहिष्णु बनाओ। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा उद्देश्य लेता है
तो उस देश में, उस समाज में कौन सा व्यक्ति जो है अभावग्रस्त हो सकता है, और उसका अपना जीवन भी अभावग्रस्त नहीं रहेगा। जिस कारण भगवान ने उसको जन्म दिया है इस पृथ्वी पर, वो उसका कारण भी जो है पूर्ण हो जाएगा। आपने इस दौरान कितने परिवारों की सहायता की है, और परिवारों के अलावा क्या, जैसे कि जो फ्रंट बैरियर पे काम कर रहे हैं आके, अपने सेहत विभाग हो गया या पुलिस विभाग हो गया, आपके संस्था की तरफ से क्या उनकी भी हेल्प की गई, उनकी सहायता की गई है? हाँ, बिल्कुल की गई है। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि हम बहुत ज़्यादा इसको किसी रजिस्टर पर गिनती नहीं रखते, मगर हमने कई मतलब है कि हर महीने लगभग हमारा एक बार ऐसा आयोजन होता था कि हमने घर घर राशन जो है गरीब लोगों से, जहाँ से, क्योंकि हमारा संगठन जो है, जैसे मैंने बताया कि पूरे पठानकोट ज़िला में एक एक बच्चा इस संगठन को, पीठ पीछे दित्यवाहिनी नंदवाहिनी को बहुत अच्छी तरह से जानता है। ये भी जानता है कि ये जगदीश शंकराचार्य महाराज का संगठन है। लोगों को, जो गरीब लोग थे, निर्धन लोग थे, उनका अपनी तरफ से, उनकी ओर से हमारे पास सूचना आती थी, और जिस जिस मोहल्ले में जिन जिन लोगों के को अभावग्रस्त थे, राशन की कमी थी या किसी चीज़ की कमी थी, हमने उनके घर पर वो राशन जो है सप्लाई किया है। इवन यहाँ तक भी है कि हमारे पास ऐसी सूचनाएं भी फ़ोन के द्वारा आई। जैसे गुरदासपुर से एक घटना मैं बताना चाहता हूँ कि फ़ोन आया किसी व्यक्ति को, और उसने पठानकोट में फ़ोन किया कि मेरा एक रिश्तेदार है, उसके घर में पैसा नहीं है, बच्चे उनका दूध के बिना है, उनकी बुज़ुर्ग माता को दवाई नहीं है, घर में गैस की कमी है, राशन नहीं है, तो वो उनकी बहुत दयनीय स्थिति है। कोई ऐसा संगठन है जो उनकी सहायता कर सकता है? तो हमें संस्था को यहाँ से फ़ोन आया पठानकोट से। हमने तुरंत उसी दिन उनके घर में 1000 रुपया नगद, बच्चे के दूध के लिए 1000 रुपया, और गैस सिलेंडर और राशन जो है उनके घर में हमारे सदस्यों ने आप जाकर उनके घर में पहुंचाया। तो ऐसे कई प्रकल्प हमने समय समय पर किए हैं। अब पीछे ही हमने 20 दिन पहले श्रावण शुक्ल द्वितीय को अपना धर्म सरदार कपाते जी महाराज का जो प्रकट दिवस है, हमने देखा कि पूरा समाज जो निर्धन लोग हैं उनकी तरफ ध्यान दे रहा है, मगर जो पंडित पुजारी लोग हैं, मंदिर भी बंद हैं पिछले 4 महीने से, उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। तो हमने जो रमियोट एरिया में जो मंदिर हैं गांव में, बिल्कुल यहाँ के पंडित पुजारी भी लगभग भूखे रहने की स्थिति में थे, उन पंडित पुजारियों को बुलाकर 21 परिवारों को उनको भी राशन दिया है। उसके साथ गरीबों को भी दिया, मगर उनको भी साथ में दिया। फिर हमने ये देखा कि जो कोरोना महामारी के दौरान हमारे जो मतलब हॉस्पिटल के मुलाजिम हैं, पुलिस मुलाजिम हैं, या उनके साथ जो सहायता करने वाले लोग हैं, वो भी तो अपने परिवार को छोड़कर हम समाज की रक्षा के लिए, सेवा के लिए चौकों में खड़े हैं, चौराहों पर खड़े हैं। हमने उन लोगों के बारे में भी सोचा, उनको हमने मास्क, ये हैंड ग्लव्स, सैनिटाइज़र और रिफ्रेशमेंट जो है उनको भी हमारे सदस्य जो हैं हर चौक में जा के पूरे पठानकोट में वो भी हमने बांटा है। तो जहाँ जहाँ से हमें ये सूचना मिली कि समाज में, इस वर्ग में, इस स्थान पर लोग अभावग्रस्त हैं, उनको राशन की या दवाइयों की या किसी भी चीज़ का उनको आवश्यकता है, तो हमारे संगठन ने वहाँ जाकर उनके घर में वो राशन जो है बिना किसी ये मतलब समाज को कि हमने ये किया वो किया, हमारा संगठन वैसा नहीं है। चुपचाप हमने सबकी जो है समय समय पर सहायता की है, और अभी भी कर रहे हैं, आगे भी हम करेंगे। ये जो आपकी संस्था लोगों की सहायता करती है, ज़रूरतमंद की करती है, ये कि कोरोना के दौरान ही चला ये सिलसिला सहायता करने का, या फिर आपकी उद्देश्य ही आदित्य वाहिनी और आनंद वाहिनी का उद्देश्य यही है कि लोगों की, ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करनी? हाँ, मैं ये बताना चाहूँगा कि देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि हमारा 28 वर्ष से पूरे भारत में ये संगठन चल रहा है। हम इस क्षेत्र के, मैं इस क्षेत्र की बात करूँगा कि पठानकोट का जो क्षेत्र है, इसको सुबुद्ध स्वावलंबी सत्य सहिष्णु बनाने के लिए हम तो 14 वर्ष से बच्चों को वर्दियां दे रहे हैं। जब पंजाब सरकार वर्दियां नहीं देती थी, हम पूरे स्कूल को वर्दियां देते थे। हमारे पास ऐसी उदाहरणें हैं कि जिस स्कूल, प्राइमरी स्कूल में 25 बच्चे पढ़ते थे, हमने जैसे वर्दियां उनको नहीं, पूरे को पूरे स्कूल को दी। 50 बच्चे पढ़ते थे, पूरे स्कूल को वर्दी दे दी। तो उसके बाद अगले ही साल उसमें 80-80, 100-100 बच्चा हो गया। तो हम तो 14 साल से बच्चों को वर्दियां भी दे रहे हैं। कम से कम 100 से ऊपर बच्ची जो है कॉलेज लेवल पर कोई MSc कर चुकी है, BSc कर चुकी है, मतलब B.Ed, MA B.Ed, BA B.Ed करके अपने काम पर बच्चियां और बच्चे लगे हुए हैं। और जो भी बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं उनको हम मतलब लगातार सहायता दे रहे हैं। हम ये जो कुष्ठ आश्रम है उसको सहायता कर रहे हैं, गौशाला की सहायता कर रहे हैं, हम मेडिकल कैंप लगाकर लोगों की समय समय पर सहायता कर रहे हैं। ऐसे हम वृक्षारोपण कर रहे हैं, मंदिरों में कर रहे हैं, कॉलेजों में कर रहे हैं, स्कूलों में कर रहे हैं।
और ऐसे अनेकों प्रकल्प हैं जो मंदबुद्धि स्कूल बच्चे हैं उनको हम समय समय पर सहायता दे रहे हैं। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है कि जहां हमें लगे कि भाई यहाँ सहायता की आवश्यकता है और हम वहाँ नहीं पहुँचे हैं। हम 50-50 किलोमीटर दूर जाके भी समाज की जो है पूरी सहायता कर रहे हैं। फिर हम अपने बच्चों को जैसे नीति और अध्यात्म की शिक्षा हमारे जो करिकुलम है इस समय जो हमारा सरकार का, उसमें नीति और अध्यात्म नहीं है। और परिवार जो है माता पिता के पास ना तो समय ना उनको इस चीज़ की जानकारी है ज़्यादा धर्म की कि भाई हमारी संस्कृति क्या है, धर्म क्या है। हम स्कूलों में जाकर के डेक्लामेशन कंटेस्ट के माध्यम से बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं कि आपका अपने माता पिता के प्रति क्या फ़र्ज है, अध्यापक के प्रति क्या फ़र्ज है, समाज के प्रति आपका क्या फ़र्ज है, हमारे देश के प्रति आपका क्या फ़र्ज है। तो सहायता केवल सरकार का ही काम समाज को ऊपर उठाना नहीं होता, जो बनती है वो अपने ढंग से जो काम करना है सरकारें कर रही हैं, करती रही हैं, आज भी कर रही हैं, आगे भी करेंगी जो उन्होंने करना है। मगर समाज के एक जागरूक वर्ग होने के नाते हर उस व्यक्ति का जिसके पास समय है और धन है कि वो अपने परिवार की ज़रूरतों के बाद समाज के लिए कुछ कर सकता है, तो उसको इसके लिए आगे आना चाहिए। और उसमें उसके आगे आने से जो है बहुत से और लोगों को भी प्रेरणा मिलती है। पूरा समाज जो है इससे संगठित होता है। किसी व्यक्ति के मन में ये भावना नहीं रहती कि मैं निर्धन हूँ, मुझे पूछने वाला कोई नहीं है। इससे समाज टूटता है। अगर हम समाज को एकजुट रखना चाहते हैं कि पूरा समाज मिलकर के देश की एकता अखंडता रक्षा के लिए काम करे, तो समाज में ये भावना भरनी होगी कि वो अकेला नहीं है। कोई गरीब है वो अकेला नहीं है, बीमार है वो अकेला नहीं है। अगर वो निर्धन है, बच्चा उसका पढ़ाई में अच्छा है, वो पढ़ सकता है, उसको ये नहीं लगना चाहिए कि मैं कैसे पढ़ाऊँ। वो ऐसा समाज को आगे आकर ऐसे परिवारों के लिए जो है वो जो कुछ बनता है करना चाहिए। और हम 14 साल से इस क्षेत्र में ही इतना कुछ कर रहे हैं। जैसे कि आज की जनरेशन हमारी संस्कृति, हमारी जो धार्मिक प्रवृत्तियाँ थी उनको भूलती जा रही है। तो क्या आपकी संस्था की तरफ से कुछ ऐसा योगदान होता है कि जो हमारी यंग जनरेशन है, जो आज की युवा पीढ़ी है, वो उनको अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता के साथ जोड़ा जाए? हाँ बिल्कुल, ऐसा मैंने पहले बताया कि जगदीश शंकराचार्य महाराज वो एक विश्व विभूति हैं। 10 ग्रंथों वैदिक मैथमेटिक्स पर वो लिख चुके हैं। और यूएनओ वर्ल्ड बैंक उनको प्रति बहुत आस्था रखता है। यूएनओ वर्ल्ड बैंक ने भी जब उनसे मार्गदर्शन मांगा तो जो मार्गदर्शन उन्होंने दिया उसको उन्होंने बहुत ही अक्षरश स्वीकार किया। और पूरा विश्व उनको उनके जो समाज के लिए, देश के लिए और पूरे विश्व की मानवता की रक्षा के कार्य हैं उनको अच्छी तरह से जानता है। उनका ही हमें ये मार्गदर्शन है जो मैं कह रहा हूँ कि हमने किया है या कर रहे हैं, ये उनके मार्गदर्शन के बाद ही ये सब हम कर रहे हैं। उन्हीं के सूत्र हैं, उन्हीं का अभियान है और उन्हीं की प्रेरणा से हम कर रहे हैं। और उनका बार बार ये है समाज को, सरकारों को वो जागरूक भी करते हैं। कोरोना महामारी का कारण क्या है कि हमने जो विकास की परिभाषा देश या विदेश ने चरितार्थ की वो केवल भौतिकवाद को लेकर है। भौतिकवाद की जो दृष्टि है, जो व्यक्ति भौतिकवादी होता है जब वो सोचता है तो उसकी दृष्टि केवल वर्तमान तक होती है, उसकी दृष्टि जो है। मगर जो हमारे पास हर व्यक्ति के अंदर मन है, उस मन की दृष्टि जो है वो भूतकाल और भविष्यकाल तक भी होती है। और वो जो दृष्टि है उसको पैदा करने के लिए जो हमारे जो वेदादि शास्त्र हैं, वो जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो सिद्धांत दिया है, अगर उसको, उस सिद्धांत को बार बार उन्होंने स्थापित करके दिखाया कि इस सिद्धांत पर चलेगा पूरा विश्व या देश, तो वो कोई गरीब, कोई निर्धन, ना हमारी संस्कृति को नुकसान होगा, ना कोई निर्धन होगा, ना इस समाज में किसी तरह की अराजकता उत्पन्न हो सकती है। मगर हमने जब भौतिकवाद को आधार बनाकर जो हमने ये विकास की परिभाषा को चरितार्थ किया, तो हमने पृथ्वी को नष्ट कर दिया, हमने नदियों को नष्ट कर दिया, वायु को नष्ट कर दिया, आकाश को, जो हमारी सूरज की रश्मियाँ जो है वो जहरीली हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि जब जो इतने बड़े महापुरुष मार्गदर्शक जिसके प्रति यूएनओ वर्ल्ड बैंक भी आस्था रखता है, क्या कारण है कि भारत की सरकार उनके प्रति आस्था नहीं रखती? अगर वो आस्था रखे, उनसे मार्गदर्शन लेकर अगर ये करते, उनका ये कहना है कि अगर पूरे विश्व की सरकारें ये संकल्प करें कि वो पृथ्वी को, पानी को, वायु को, सूर्य की रश्मियों को नष्ट नहीं करेंगे, विकास इस ढंग से करेंगे कि जो प्रकृति है जिससे हमारा शरीर बना है उसकी रक्षा का ध्यान रखते हुए विकास को परिभाषित करेंगे, तो ये कोरोना महामारी तो 3 दिन में ख़त्म हो सकती है। मगर अगर वो उन्होंने ये चेतावनी तो 4 साल से दे रहे थे कि कोई विभीषिका आने वाली है, आप सुधर जाओ, अपनी पृथ्वी को, पानी को,
जो वायु है इसको प्रदूषित ना करो, विकास को सही ढंग से परिभाषित करो। उनकी बात नहीं सुनी गई। अब उन्होंने ये आगे कहा है कि अगर मान लो कि आप 1-2 वर्ष में कोई दवाई निकाल भी लेते हैं तो उनकी फिर चेतावनी है कि इसके बाद जो आएगा और 4 साल बाद 5 साल वर्ष कभी भी आ सकता है, तो वो जो बीमारी होगी, वो जो वायरस होगा, वो पूरे विश्व को इससे और अधिक रुलाएगा। तो उसमें तो खतरा पैदा हो जाएगा कि मानवता बचेगी या नहीं बचे। इसी कोरोना ने ही पूरे विश्व को मतलब धराशायी कर दिया है। तो वो उसको देखकर को अभी तो पूरे विश्व को चौकन्ना हो जाना चाहिए कि ऐसे जो महापुरुष हैं वो किसी धर्म के नहीं होते, वो पूरी मानव जाति के होते हैं। उनके मन में कोई भेद नहीं होता कि मैं हिंदुओं का धर्मगुरु हूँ, जब मुझे पर वेदों शास्त्रों का ज्ञान है तो मुसलमानों की भलाई के लिए काम नहीं करना, ईसाइयों को नहीं करना। उनके प्रति तो जो सच्चे ईसाइयाँ वो भी नतमस्तक हैं, जो सच्चे मुसलमान हैं वो भी उनके प्रति नतमस्तक हैं। क्यों? क्योंकि वो सबका हित सोचते हैं। वो जो महापुरुष ऐसे होते हैं, विलक्षण होते हैं, उनकी जो वाणी है उसका समादर करते हुए उनके कहे अनुसार हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये तो थे शर्मा जी जिन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई हैं, और कोरोना महामारी को लेकर भी बिल्कुल जायज़ सी बात है कि जो प्रकृति से खिलवाड़ करेगा तो प्रकृति इंसान से खिलवाड़ करेगी ही करेगी। मेरे साथ यहाँ पे सुधा शर्मा जी, हम उनसे भी बात करेंगे कि वो आनंद वाहिनी से जुड़कर उनका जो लाइफ का कुछ चेंजिंग, लाइफ में कुछ चेंज हुआ आनंद वाहिनी की, जैसे उसके थ्रू आप लोगों की सहायता करते हो, तो क्या आपकी एक मोटिवेशन सी आती है आपकी लाइफ में? ये जो मोटिवेशन की बात कर रहे हो, ये पूरी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य महाभाग की प्रेरणा से ही आती है, क्योंकि उनके दिखाए मार्ग पर हम चल रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर व्यक्ति के जीवन में ऊपर ईश्वर का बल है, बीच में धर्म का बल है, नीचे सत्संग, सेवा, संकीर्तन, स्वाध्याय, जो है आपस में संवाद, और कल युग में जो कहते हैं संघ की शक्ति है, तो व्यक्ति जो है 80% समस्याओं का समाधान समय कर सकता है। तो इसी सूत्र को लेकर हम समाज में कार्य करते हैं। संकीर्तन पूरे हमारा जो है इस 50 किलोमीटर के एरिया में चल रहा है। मासिक सुंदरकांड पाठ करते हैं। बच्चों को जैसे शिक्षा देने के लिए नीति और अध्यात्म की बाल वाहिनी का गठन किया हुआ है। मासिक सफाई मंदिरों की, ग्रामीण क्षेत्र के मंदिरों में बच्चों को लेकर जाते हैं, वहाँ पर वो मंदिरों की सफाई करते हैं, बाद में संकीर्तन करते हैं। वहाँ पर उनको किसी न किसी अच्छी देशभक्त की बात, कहानी सुनाई जाती है। कुछ ना कुछ उनको अपनी भारत की सभ्यता और संस्कृति के से साथ मिलता जुलता बताया जाता है। आनंद वाहिनी के साथ जुड़कर जो है जीवन तो बदला है जगत गुरु शंकराचार्य जी के साथ जुड़कर, क्योंकि वो विश्व की एक ऐसी महान विभूति हैं जिन्होंने पूरे समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए आदि गुरु शंकराचार्य महाभाग से लेकर धर्म सम्राट कृपात्री जी महाभाग ने जो भी अभियान चलाया, पूरे राष्ट्र को दिशा होने से बचाने के लिए, दिशाहीन होने से बचाने के लिए, उसी मार्ग को अपनाकर ये जो है पूरे, जैसे बताया गया है कि 16 के 16 राज्यों में जो है कार्य हो रहा है। ये सब उनकी प्रेरणा है, उनका आशीर्वाद है। इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प जो है उनके प्रेरणा और आशीर्वाद से मिल रहा है, जिसके कारण आनंद वाहिनी जो है, हम अकेले काम नहीं करते, संस्था पूरी की पूरी काम करती है। पीठ परिषद, आदित्य वाहिनी, आनंद वाहिनी, बाल वाहिनी, क्योंकि जगत गुरु शंकराचार्य ने इस तरह संरचना की है इसकी पूरी की पूरी संस्था की कि पूरे का पूरा परिवार जुड़कर कार्य करे, ताकि कोई भी किसी को किंतु परंतु ना करे। बाल वाहिनी में बच्चे, आदित्य वाहिनी में युवा वर्ग, पीठ परिषद में जो है घर के बड़े, और आनंद वाहिनी में माताएं, पूरा परिवार जुड़ जाएगा तो वो घर के माहौल भी ठीक रहेगा और समाज के लिए भी पूरे का पूरा परिवार जो है अच्छे से काम कर सकता है। इसी भाव को लेकर जो आनंद वाहिनी है ये पूरे के पूरे जिला पठानकोट में काम कर रही है। बॉर्डर तक जाकर जैसे नीति और अध्यात्म की शिक्षा, डेक्लामेशन जैसे आपको बताया गया किए जाते हैं, सेवा के प्रकल्प किए जाते हैं। और वो कॉलेज वाले कहते हैं कि यहाँ पर कोई संस्था नहीं आती। 45 किलोमीटर आप खुद से कार लेकर आ रहे हो, 15-20 लोग 3-4 कारें लेकर जाते हैं, वहाँ पर सेवा के प्रकल्प करते हैं। कॉलेज के बच्चों को फीसें दी, डेक्लामेशन किया, उनके बीच में सारा समाज का चिंतन किया, सभ्यता संस्कृति की बात की, सनातन मान बिंदुओं की बात की, तो वो लोग बहुत खुश होते हैं और संस्था के साथ वहाँ से अच्छा प्रभाव पड़ता और लोग जुड़ जाते हैं। इसी तरीके से ही पूरे जो जिला पठानकोट को सबूत स्वावलंबी सत्य सहिष्णु बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इन लोगों के बीच में सारे का सारा अभियान जो ऊपर से गर्दन मठ से हमको मिलता है वो पहुंचाने का समाज में हम कार्य कर रहे हैं। ये सब कुछ पूरी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य महाभाग की कृपा है। आप पंजाब की महिलाओं को कोई संदेश देना चाहते हैं?
हाँ, मैं पंजाब की महिलाओं को यही संदेश देना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को नीति और अध्यात्म की शिक्षा घर से ही शुरू करें। जगत गुरु शंकराचार्य महाभाग 2 उदाहरण बहुत देते हैं इसके बारे में। वो कहते हैं कि माता कयादू ने गर्भ में ही प्रहलाद को ऐसी नीति और अध्यात्म की शिक्षा दी कि उसने उसको चलता फिरता आत्म बम बना दिया और उसने हिरण्यकशिप जैसे राक्षस के जो राज्य को नष्ट कर दिया। दूसरा उदाहरण वो देते हैं मदालसा का। मदालसा रानी ने अपने बच्चों को पलने में ही लोरियां गा गा कर उनको जो जीवन मुक्त कर दिया। तो रात को भी उन्होंने रात को हमारा अधिवेशन था, उन्होंने बताया कि राजा ने कहा कि कोई ऐसा बच्चा भी रहेगा कोई ऐसा भी होगा जिसको ऐसी शिक्षा दोगी कि वो इस राज्य को संभाल सके। तो उन्होंने फिर अपने एक बेटे को ऐसी शिक्षा दी कि वो बहुत बड़ा अच्छा राजा बना। तो मातृशक्ति के हाथ में सब कुछ है, क्योंकि आप देखो दुर्गा सप्तशती को पढ़ो तो वहाँ क्या भगवती अकेले ही संगबल हो गई थी, उसने अकेली ने ही सभी दुष्टों को नाश कर दिया था। तो मैं समझती हूँ कि जो मातृशक्ति में जितनी शक्ति है वो असंभव को संभव कर सकती है। तो आनंद वाहिनी के लिए मैं पूरे पंजाब से यही कहना चाहूँगी, अपने घर से शुरू होकर अपने गली मोहल्ला क्षेत्र में सभी मिलजुल कर अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, भारतीय सभ्यता संस्कृति के बारे में बताएं और जो है समाज के लिए कार्य करें। तभी हमारा कल्याण होगा और समाज का कल्याण होगा और राष्ट्र का कल्याण होगा। ये तो थे आदित्य वाहिनी आनंद वाहिनी पीठ परिषद मनोवाल शाखा के पंजाब प्रधान, जिन्होंने बहुत ही अच्छी बातें हमारे साथ की हैं और जिन्होंने कोरोना के दौरान लोगों की ज़रूरतमंद लोगों की दिल से सहायता की है। शोहरत, दौलत, पैसा हर किसी के पास होता है, पर जो लोगों की ज़रूरतमंद लोगों की सहायता कर सके वो दिल हर किसी के पास नहीं होता। मैं नीरज ठाकुर आपको इसी अभियान के तहत और भी कई संस्थाओं के प्रतिनिधियों से मिलवाता रहूँगा। कैमरामैन नितिन सैनी के साथ KRT न्यूज़ पठानकोट।